कचनार की सब्ज़ी जिनकी फ़ेवरेट नहीं है तो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और आप लोगों की ये फ़ेवरेट सब्ज़ी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा एंड वेलकम टू इकरास किचन। चिकन कचनार की रेसिपी, चटपटे से चिकन कचनार किस तरह से बनाए हैं आपको मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें करते हैं स्टार्ट इस रेसिपी को। चिकन कचनार के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने 1.5 kg चिकन ले लिया है। उसके बाद कचनार लिए हैं 1.5 किलो, 1.5 kg ही लिए थे, तो इसको तोड़ने के बाद 1 kg रह गए हैं। ये प्याज मैंने एक नॉर्मल लिया है बड़े साइज का, ज्यादा प्याज ऐड करेंगे तो ये मीठा मीठा बनेगा। उसके बाद मैंने 4 इसमें टमाटर ले लिए हैं, 1 कप भर के दही का लिया है। जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे, सॉल्ट टू टेस्ट है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसमें कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। उसके बाद मिक्स स्पाइसेस हैं, गरम मसाला जो भी होता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये सारा मैंने मिक्स इस तरह से डालना है। इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। तो इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन किया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें मैं तकरीबन 2 कप ऑयल डालूंगी। ऑयल ऐड करते हैं। इतना इनफ है। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं ऑयल में गरम मसाला साबुत ऐड करूँगी। साबुत गरम मसाला इसलिए ऐड करते हैं कि इसका अरोमा खाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है जब इसको फ्राई करते हैं ऑयल में। तो ये थोड़ा सा फ्राई होता है, अच्छे से इसका अरोमा निकलेगा। बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 2 छोटी इलायची, लौंग, मिर्च है, काले मिर्च है और लौंग है, थोड़ा सा ज़ीरा है। तो ये गरम मसाला अच्छे से इसमें फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि सालन में जब तक इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है कचनार में, तब तक ये टेस्टी नहीं होते हैं। वो इसको मसाले को अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से भूनेंगे, प्याज़ों को ब्राउन करना है। इसका थोड़ा सा कचनार का कुकिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। ग्रेवी, क्योंकि अगर ग्रेवी नहीं होगी इसमें तो ये ड्राई ड्राई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं इनका टेस्ट। तो ये फ्राई हो रहे हैं जब तक ये ब्राउन होते हैं। आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अभी फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो कमेंट्स में बताया करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग अपनी पिक्चर्स भी खाने की शेयर कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से ब्राउन करती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने में। प्याज हो चुके हैं ब्राउन, और उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे इसमें अच्छे से। और फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 4 टमाटर मैंने बड़ी साइज़ के लिए थे, और अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। टमाटर अच्छे से कुक हो रहे हैं, इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट, और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। फिर इसमें चिकन ऐड करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से इसमें मसाला बन जाए। जब तक इसकी ग्रेवी नहीं अच्छी बनेगी ये बिल्कुल मज़े के नहीं होंगे। तो इसको मैं अच्छे से कुक करती हूँ। पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा, और इसको पकने के लिए छोड़ते हैं जब तक अच्छे से इसकी ग्रेवी रेडी नहीं होती है।
तो ये देखिए अच्छे से हो गया है मसाला रेडी। और अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और इसको अच्छे से अब भूनेंगे। नमक मिर्च इसमें मैं चेक कर लूँगी, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और अब इसको अच्छे से 15 से 20 मिनट भूनना है। तो मैं इसको भूनती हूँ मसाले में। हाफ टी स्पून इस पॉइंट पे हल्दी डालेंगे क्योंकि इसका फिर फ्रेश कलर रहता है। तो अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। फिर इसको 5 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें गरम मसाला और काली मिर्च ऐड करूँगी। 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। गरम मसाला का जो गरम मसाले का पाउडर का टेस्ट है वो भी अच्छे से इसमें हो जाएगा, अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। तो अब मैं इसमें हाफ ग्लास जो है वो पानी का ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हाफ ग्लास पानी। और इसको 10 मिनट के लिए हमें कुक होने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। उसके बाद इसको भूनेंगे। तो इसको मैं कवर करती हूँ 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं इसको। ये देखें ज़बरदस्त है, इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। इसको मैं मिक्स करती हूँ और ये देखिए अच्छे से ये चिकन भून चुका है। अब मैं इसमें कचनार ऐड करूँगी। कोशिश करें कि कचनार की कलियाँ ही बनाते हैं, यही यूज़ करते हैं, फूल इसमें ऐड नहीं होते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो ये मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। कचनार को 5 मिनट मैंने भूना है और ये हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इसमें जो है वो दही ऐड करना है 1 कप भर के। और इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट भूनना है जब तक ऊपर इसके ऑयल ना आ जाए। तो मैं इसको भूनती हूँ। दही ऐड करने के बाद जो है वो मैं इसको कवर करूँगी 5 मिनट के लिए ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और फिर इसको 5 मिनट भूनेंगे। तो मैं इसको कवर करती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कचनार हो चुके हैं रेडी। और ये देखिए, तो अब मैं इसके ऊपर डालती हूँ धनिया पाउडर जो मैंने रखा था 1 टेबल स्पून। एंड में मिक्स करना है इसको अच्छे से। और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डालूँगी फ्रेश। और हमारे कचनार है रेडी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो मैं इनको बाउल में निकालती हूँ। इस तरह से मज़ेदार से कचनार है रेडी। और ये सिर्फ बाहर के मौसम में ही होते हैं, उसके बाद कुछ टाइम ही ये सब्ज़ी रहती है, उसके बाद जो है वो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैं सारे इसमें ऐड करती हूँ। तो ये ज़बरदस्त से हमारे चिकन कचनार है रेडी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।